जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं नींबू उठाना यानी लेमन लिफ्टिंग एक वास्तविक, दुर्लभ और पूर्ण परीक्षित साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। लेमन लिफ्टिंग एक अच्छी चमत्कारिक विद्या है। इसके द्वारा आप नोट बारिश यानी कैश बारिश करवा सकते हैं। शक्ति के द्वारा नींबू उठने की इशारा करने के पश्चात नोट बारिश करने की बात कहने पर नोटों की बारिश करती है। इसके अतिरिक्त साधना की सफल सिद्धि के पश्चात शक्ति के माध्यम से आप अपने कई भी कार्य कर सकते हैं। छठ कर्म के अंतर्गत चाटन, विद्वेषण, वशीकरण आदि का काम भी शक्ति के माध्यम से आप चाहे स्त्री या पुरुष का वशीकरण कर से अपना मनचाहा कार्य ले सकते हैं। संबंध में स्त्री या पुरुष संभोग सुख भी प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप के माध्यम से अपने शत्रुओं का नाश भी कर सकते हैं। प्रबल ताकतवर शत्रु को भी उचित दंड दे सकते हैं। शक्ति आपकी हर तरह से रक्षा करती है। शक्ति की सफल सिद्धि के पश्चात आप पार इत्यादि भी लगा सकते हैं। वहाँ शक्ति के माध्यम से फिर मिठाई इत्यादि मंगवाकर, नारियल घुमाकर को अचंभित कर सकते हैं। तथा यह योनि की एक नकारात्मक शक्ति होती है, काफी ही अत्यधिक शक्तिशाली भी होती है। आपसे प्रसन्न होकर के द्वारा बताया गया हर प्रकार का कार्य करती है। मैं इस साधना का पूर्ण विधि विधान बता रहा हूँ। इस विधान से साधना करने पर प्रतिशत सफलता प्राप्त होगी। नोटों की बारिश भी आप शक्ति के माध्यम से स्वयं ही कर पाएंगे। अन्य व्यक्ति की आवश्यकता लेमन लिफ्टिंग में बारिश के लिए नहीं होती है। मार्केट में जो धूर्त तरह के तरीकों के द्वारा अफवाह फैलाया जाता है, कहा जाता है कि अगर मेरे सामने नींबू उठाए तो मैं उस पर नोटों की बारिश करवा दूंगा। इन सब चक्करों में को नहीं पड़ना है। समझदारी को विकसित करते हुए स्वयं सोच सकते हैं कि कोई भी अगर व्यक्ति की बारिश करवा सकता है तो वह नींबू नहीं उठा सकता है। तो पहले तो नींबू ही उठाने का कार्य होता है शक्ति के माध्यम से। बाद ही शक्ति को भी कार्य के लिए कहा जाता है। बर्फी मंगाने का, किसी स्त्री या पुरुष का वशीकरण का, किसी शत्रु को दंड देने का, भी जो भी कार्य हो कहा जाता है तो वह शक्ति कार्य को पूर्ण करती है। इस तरह नींबू उठाने के पश्चात जब नोटों की बारिश करने को कहा जाता है तो वह शक्ति नोटों की बारिश भी करती है। साधना को भी स्त्री या पुरुष कर सकते हैं या कर सकती हैं। विशेष साधना का विधान कुछ इस प्रकार है। साधना आपको किसी भी माह के अमावस्या से 11 दिन पूर्व शुरू करनी है। सबसे पहले अमावस्या के 11 दिन पहले की प्रातः काल में आपको अपने घर से बाहर कहीं पे सुनसान या वीराने जगह में स्थित नींबू का पेड़ पास जाना है। नहीं तो आप अपने किसी निकटतम शमशान में पूर्णिमा के दिन या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन नींबू का एक पेड़ यानी छोटा पौधा शरीर इत्यादि से प्राप्त कर वहां पर लगा दें। अमावस्या से पहले 12वें दिन की प्रातः काल में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर चल के एक लोटे में जल या शुद्ध जल गाय का कच्चा दूध मिलाकर भर लें और उसमें मात्रा में विशुद्ध केसर और थोड़ी सी मिश्री डाल लें। साथ में 5 सुगंधित अगरबत्ती, आब या केतकी का इत्र, हल्दी, कुमकुम, अखंडित अक्षत की बनी सफेद मिठाई, सुगंधित पीले लाल पुष्प इत्यादि लेकर वहाँ पहुँचकर नींबू के पौधे को प्रणाम करें। फिर विधिवत की पूजा करें। दीप दिखाकर कुमकुम, अक्षत इत्यादि चढ़ाकर लोटे का दूध भी जड़ में अर्पित कर दें। मिष्टान का नैवेद्य अर्पित कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि नींबू वृक्षराज अपने कार्य सिद्धि के लिए, नींबू उठाने की शक्ति की सिद्धि के लिए और उनसे अपना वांछित कार्य पूर्ण करवाने के लिए रात्रि से यह साधना करने जा रहा हूँ। आपके वृक्ष के समीप ही इस बात की आप आज्ञा दें और मुझे मेरी साधना में सफलता प्रदान कर मेरे पास शक्ति को भेजकर उसकी सफल सिद्धि प्रदान करने की कृपा करें। फिर क्षमा याचना कर 3 कदम पीछे की तरफ चलते हुए वापस मुड़कर घर आ जाना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दूसरे दिन रात्रि के समय 11 बजे नींबू के पौधे के समीप आपको जाना है और दक्षिण मुख होकर काला आसन बिछाना है। रक्षा मंत्र के द्वारा अच्छा घेरा खींच लेना है। काला ही वस्त्र भी धारण करना है। आसन बिछाने से पहले कोई मात्रा में हल्दी का पिसा हुआ चूर्ण भी वहाँ छिड़क दें। उस पर ही आसन बिछाएं। आपको 5 सुगंधित अगरबत्ती जलाकर नींबू के पौधे की पूजा करनी है और मिट्टी के नए दीपक में गाय के शुद्ध देसी घी से
भी बाती वाला एक दीपक प्रज्वलित कर उसे आरती करनी है। फिर हल्दी कुमकुम अक्षत अर्पित कर उससे बनी हुई सफेद मिठाई वैद्य के रूप में अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा शुद्ध जल अर्पित करना है। 2 या 5 सुगंधित पीले या लाल पुष्प अर्पित करने हैं। फिर आसन पर बैठकर रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर लेना है और गले में भी बेमानी रक्षा तंत्र धारण करना है। फिर अपने सामने काले रंग का एक नया वस्त्र को बिछाकर उस पर एक नया ताजा बिना दाग धब्बे वाला नींबू को रखना है। दीपक की लौ को अपनी तरफ करते हुए सबसे पहले मंत्र की 11 बार जप कर, महादेव शिव जी के मंत्र की 11 बार जप कर, माँ भैरव जी के मंत्र की भी 11 बार जप कर, सबों से आज्ञा लेकर मूल मंत्र का जप, नई पैशाचिक संस्कारित काला हकीक माला से 21 माला का जप आता दात जुबानी याद कर हमने रखे हुए नींबू को देखते हुए मंत्र जप करना है। मंत्र जप पूर्ण होने पर क्षमा याचना कर 5 मिनट के पश्चात आसन से उठकर वापस आ जाना है और नींबू आपने सामने वस्त्र पर रखा था भी काले कपड़े में ही मोड़कर हाथ ले आना है। दूसरे दिन रात्रि में भी इसी तरह 11 बजे रात्रि से मंत्र जप करना है। 5 दिनों के पश्चात अगर वह नींबू सूखने लगे तो उसे किसी दूसरे काले वस्त्र में लपेट कर अपने पास सुरक्षित रख लें और उसकी जगह दूसरा कोई नया ताजा नींबू को रख कर मंत्र जप किया करें। 6 दिनों के पश्चात ही वहाँ का वातावरण कुछ हवा होने लगता है, कुछ शक्तियाँ दिखाई देने लगती हैं। सामने रखे नींबू में भी थोड़ी बहुत हलचल होने लगती है। 12वें दिन तक अगर नींबू पूर्ण हलचल मंत्र जप के समय होने लगे, नींबू हवा में थोड़ी ऊंचाई तक भी उठने लगे तो 12वें दिन मंत्र जप पूर्ण होने पर कोई शक्ति कट होगी, आपसे पूछेगी कि बोलो मुझे क्यों बुलाए हो, मुझसे क्या चाहते हो। आपको उसे प्रणाम करते हुए उसका अभिवादन करना है और कहना है कि आपसे अपने कार्य सिद्धि के लिए, अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए, अन्य लोगों के भले के लिए को यहाँ बुलाया है। अपनी धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए नोटों की बारिश भी आपसे करवानी है। अतः आप मुझे 3 वचन दीजिए, फिर मैं आपको आपका भोग दूंगा। वह शक्ति बात के लिए राजी हो जाए, आपसे वचन मांगने को कहे तो आपको उनसे 3 वचन ले लेना है और फिर सामने रखे इत्यादि के भोग को अच्छा घेरा से बाहर रखते हुए उन्हें अर्पित कर देना है। भोग इत्यादि में अगर शक्ति अन्य भोग सामग्री की भी मांग करती है, आपसे देना अंत संभव हो जैसे मांस मदिरा इत्यादि, उसके लिए हाँ कह दें और फिर शक्ति से बस जाने को कह दें। अगर 11वें दिन यानी अमावस्या की रात्रि को शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती है तो साधना आपको शमशान की भूमि में करना है लगातार 21 दिनों तक। इस तरह से रात्रि 11 बजे तरह आपने अभी तक मंत्र जप किया था। सिर्फ अब भोग सामग्री में को अपने सामने के किसी नए पात्र में के मांस के 5 टुकड़े या कलेजी रखनी है। एक दूसरे मिट्टी के पात्र में थोड़ी सी शराब रखनी है और 2 पीस मिठाई का भोग भी रखना है। 21वें दिन या उससे भी पहले किसी भी दिन कुछ शक्तियाँ प्रकट होंगी, उसमें से कोई एक शक्ति सामने आकर के द्वारा आपके सामने काले वस्त्र पर रखे हुए नींबू को उठा लेंगी। काले वस्त्र पर जो आप नींबू रखेंगे फिर रक्षा घेरा से बाहर रखना है। मंत्र जप के समय वह शक्ति नींबू को उठाकर आपसे पूछेंगी कि बोलो आपने मुझे क्यों बुलाया है, मुझसे क्या चाहते हो। आपको उनसे वचन लेने की बात कहनी है जैसा कि मैंने पहले बताया है। शक्ति से इत्यादि लेने के पश्चात उसका भोग सामग्री को रक्षा घेरा से बाहर रखते हुए ग्रहण करने को कहें। शक्ति के वापस चले जाने के पश्चात इस नींबू को आप उठाकर उसी नींबू के पेड़ के नीचे पर आपने साधना की थी जड़ के पास थोड़ा गड्ढा खोद कर उखाड़ देना है। अगली अमावस्या को नींबू को उखाड़ कर 3 बीज को लेकर के किसी ताबीज में डालकर रख लेना है, काले धागे में पिरोकर। साधना के समय और नींबू सूख जाने के पश्चात सुरक्षित रखा हुआ था उस सभी को उसी दिन रात्रि समय कहीं शमशान में गाड़ दें। जब भी कभी आपको शक्ति को बुलाना हो यानी नींबू उठाने का कार्य करना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुख कर रही अपने सामने काले रंग का वस्त्र नया बिछाकर और एक नया ताजा बिना दाग धब्बे वाला नींबू को रखकर उस ताबीज को अपने गले में धारण करना है। उसमें आपने 3 बीज नींबू के डाल रखे हैं। ताबीज को अपने जीभ से टच कर मूल मंत्र का जप 7 बार 21 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 1 माला करने पर नींबू में हलचल पैदा होते ही आपको अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर से ऊपर की तरफ उठने का इशारा करना है और जब वह
फिर ऊंचाई यानी 12 फीट तक की ऊंचाई तक भी उठता है तो उसे रुकने का इशारा करें और अपना इच्छित कार्य उसे बोलें। नोट बारिश करवानी हो तो नोट बारिश करने को कहें। नोट बारिश का कार्य सामान्यतः रात्रि के समय ही उसे एकांत खुले जगह में ही करें, वहाँ कोई और ना हो। बंद कमरे में भी आप इसे कर सकते हैं। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सामान्य व सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। जो कोई भी व्यक्ति आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कर्ज इत्यादि में डूबे हुए हैं या गरीबी की मार झेल रहे हैं तो वह इस साधना को कर इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर गुरु दीक्षा, साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र और अन्य साधना सामग्री, संस्कारित माला, रक्षा तंत्र इत्यादि एवं फल वशीकरण, शत्रु दंड इत्यादि का कार्य करवाने के लिए या अन्य सिद्धि ट्रांसफर और सामान्य व असाध्य रोगों के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधि मंगवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।